हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपनी इंग्लिश की क्लास में। ठीक है, तो हमारा नाउन चैप्टर चल रहा है जो कि बहुत जल्दी बस कंप्लीट होने वाला है। हम उसके एंड पोजीशन पर पहुंच गए हैं। सॉरी यार, पता नहीं यार, क्लास लेते लेते ना, इससे पहले भी क्लास लेता हूँ तो थोड़ा जीभ लड़खड़ाने लगती है, थक जाती है शायद, है ना। तो देखो, इंग्लिश में हमारा नाउन चल रहा है जो पूरा होने वाला है। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन। ठीक है, इंजॉय कर रहे होगे आई होप आप सब। तो हम कंपाउंड नाउन पढ़ेंगे। कंपाउंड नाउन होता क्या है? ठीक है, कंपाउंड नाउन होता है जब दो या मतलब एक या एक से एक तो नहीं, खैर यानी दो नाउन मिलकर के क्या करते हैं, एक नया वर्ड फ्रेम कर देते हैं। ठीक है, नया शब्द बना देते हैं, उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। जैसे मैंने लिखा सिस्टर इन लॉ। ठीक है, मैंने ये लिखा सिस्टर इन लॉ, है ना। अब ये देखो, ये दो नाउन मिलकर के एक नया वर्ड फ्रेम कर रहे हैं। यानी अगर इसका हम सेंस लगाए, ऐसे हम मतलब लगाए, तो बहन में कानून, कितना अजीब लग रहा है ना। सिस्टर इन लॉ, बहन में कानून, ये थोड़ी ना कोई बात होती है बहन में कानून, लेकिन इसका मतलब अलग है। सिस्टर इन लॉ बताओ किसको कहते हैं? सिस्टर इन लॉ बताओ किसको कहते हैं? बताओ, बता सकते हो? साली को कहते हैं, भाभी को कहते हैं। साली गाली नहीं है, ठीक है, वैसे रिश्ते में जो होता है ना। और भाभी को कहते हैं, देवरानी को कहते हैं, जिठानी को कहते हैं, समधन को कहते हैं। जो समधने होती हैं ना दोनों, लड़की की माँ और लड़के की माँ, उनको भी कहते हैं। ठीक है, और ननद जो होती है उनको भी कहते हैं, इसी तरह। ठीक है, इनको बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। अब देखो, कंपाउंड नाउन का अगर हमें प्लूरल करना होता है, कंपाउंड नाउन का अगर हमें प्लूरल बनाना है, तो इसमें क्या प्लूरल करेंगे हम? इसमें तो देखो दो दो नाउन है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, तो किसको प्लूरल करेंगे हम? इसमें हम प्लूरल करते हैं मेन नाउन को। किसको? मेन नाउन को। ठीक है, यही प्रभावित होती है, मेन नाउन को हम प्लूरल करेंगे। ठीक है, यानी जैसे अब मैं इसके कुछ ऑप्शन देता हूँ, एग्जाम में लिखा आ जाए कौन सा सही है, तो बताना जरा। ठीक है, सिस्टर्स इन लॉज। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन हो गया हमारा सिस्टर इन लॉज। तीसरा हो गया हमारा सिस्टर्स इन लॉ। बताओ कौन सा सही है? बताओ, देखो जल्दी। ठीक है, बता सकते हो कौन सा सही है? देखो, सिस्टर्स इन लॉज दोनों को प्लूरल नहीं करेंगे, ये वाला गलत है। मेन नाउन को प्लूरल करना है। अब देखो, क्या ये लॉज जो है ये हमारा मेन नाउन है? नहीं, मेन नाउन हमारा सिस्टर है, ये नहीं है, तो यानी ये भी नहीं होगा, ये होगा सिस्टर्स। सिस्टर्स मेन नाउन है, इसको हमने प्लूरल करा है, ये सही है, सिस्टर्स इन लॉ होता है। कौन सा होता है हमारा? सिस्टर्स इन लॉ। आई बात समझ में? अच्छा देखो, मैंने कैसे पहचाना कि यही है मेन नाउन, ये नहीं है? ठीक है, वैसे तो सिंपल सी बात है, यही है, पहचानने में आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ब्रदर इन लॉ, मुझे इसको प्लूरल करना है, ब्रदर इन लॉ को, तो मैं किसको करूंगा? वही मेन नाउन पे लगाऊंगा, यानी एस मैंने ब्रदर्स पे लगाया। अच्छा एक बात देखो, चेंज कौन सा हुआ? ब्रदर हुआ ना, सिस्टर हुआ ना, इन लॉ का इन लॉ तो सेम रहा, तो इसका मतलब है मेन नाउन चेंज हो रही है, ये है मेन नाउन जो चेंज हो रही है। आई बात समझ में? ठीक है, ये होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, जैसे हम सिस्टर इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, है ना। और बता सकते हैं आप और कौन कौन से हो सकते हैं? और हो गया हमारा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ हो गया, सन इन लॉ हो गया, सन इन लॉ हो गया, है ना। मतलब तो पता है ना कि मदर इन लॉ सास को क्या देते हैं, फादर इन लॉ ससुर को क्या देते हैं, सन इन लॉ दामाद को क्या देते हैं। ठीक है, सन इन लॉ। ठीक है, डॉटर इन लॉ, है ना, डॉटर इन लॉ हो गया। ओके, स्टेप सन, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ एग्जांपल्स। स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप फादर। ओके, और जैसे और क्या हो गए हमारे, स्टेप मदर, स्टेप फादर, है ना, और स्टेप सन भी लिख लिया, स्टेप डॉटर भी लिख लिया, और आपके हो गए जैसे कि वॉशरमैन, वॉशरमैन हो गया आपका। ठीक है, वॉशर वूमेन हो गई आपकी, है ना, आपकी नहीं। ठीक है, वॉशर वूमेन हो गई आपकी, है ना। और फिर आपका जैसे कि हो गया
स्टेप ब्रदर भी तो होता है, स्टेप ब्रदर हो गया, स्टेप ब्रदर मान लो, है ना, स्टेप ब्रदर। ओके, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। और अगर बोल दें जैसे और क्या हो सकता है आपका, जैसे हो गया आपका कमांडर इन चीफ होता है ना, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ होता है, कमांडर इन चीफ, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया कमांडर इन चीफ, ओके। और हो गया ऑफिसर इन चार्ज, ऑफिसर इन चार्ज, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। अब इनको प्लूरल करना है, सॉरी, अब इनको प्लूरल करना है तो कैसे करेंगे। मदर है, मदर इन लॉ, यानी कि मेन नाउन को करना है प्लूरल, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, आया समझ में। फादर इन लॉ यानी यहाँ पे ऐसा जाएगा, सन इन लॉ यानी यहाँ पे ऐसा जाएगा, सन्स इन लॉ हो जाएगा। डॉटर इन लॉ यानी डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा। स्टेप सन, ठीक है, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, ये क्या हो रहे हैं, इनमें स्टेप देखो सेम आ रहा है लेकिन सन डॉटर ये अलग अलग हो रहे हैं ना, यानी ये है मेन नाउन। स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर्स, स्टेप मदर्स, स्टेप फादर्स, स्टेप ब्रदर्स, ठीक है। अब ये देखो वॉशर मैन, वॉशर वुमेन, है ना, यानी धोबी और धोबन है। तो देखो वॉशर वॉशर सेम है ना, लेकिन ये मेन नाउन चेंज हो रही है, यानी इसको प्लूरल करेंगे। तो अच्छा बताना जरा, मैन का प्लूरल क्या होता है, मैंस होता है क्या, नहीं। वुमेन का क्या होता है, वुमेन्स होता है क्या, नहीं। इसमें क्या हो जाता है, बस मैन में ई लग जाता है ए की जगह, वो प्लूरल बन जाता है, MEN। आई बात समझ में, MEN, वुमेन, ठीक है। स्टेप ब्रदर्स, कमांडर इन चीफ है, ठीक है, इन चीफ सेम ही रहेगा। मेन नाउन क्या है इसमें, कमांडर, यानी कमांडर्स इन चीफ, ऑफिसर्स इन चार्ज। आई बात समझ में। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है जो आज आपको समझाया है कंपाउंड नाउन पूरा समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पॉजेसिव नाउन और भी मतलब इस तरह थोड़े बहुत रह गए हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है।